बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के जूम सेशन में मैं आप सबको जो है खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 9 फरवरी 2021 और आज हमारे पास जो दिन है वो ट्यूसडे का जो दिन है ये। आज के मार्केट की अगर हम लोग बात करें कि मार्केट की करंट पोजीशन की क्या सूरत हाल है। मार्केट जो है 46,674 पर आज मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई। और अगर मार्केट के हम लोग हाई की बात करें तो शुरू में मार्केट ने एक बहुत अच्छा हाई बनाया 46,990 का। और फिर इसके बाद मार्केट के अंदर फिर हमने रेजिस्टेंस देखी, सेलिंग प्रेशर देखा। काफ़ी हद तक तो मार्केट ने अपने आप को रेजिस्ट किया। तकरीबन 1 बजे के करीब करीब तक तो अच्छी मार्केट की पोजीशन रही। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है 1 बजे के बाद जो है, और ख़ास तौर पर जो टाइम आ रहा है मेरे पास 2 बजे के बाद, फिर हमने मार्केट के अंदर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा। मार्केट ने डिप लिया 46,628 का, और यहाँ पर फिर थोड़ी सी हमें जो है वो सपोर्ट मिली और आखिरकार 46,674 पर मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दिखाई। आज के जो है एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं। आज का जो टॉप वॉल्यूम लीडर है जिसमें टेली कार्ड है, फिर इसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी, एस्कोल, टीआरजी, पीआईबीटीएल, वर्ल्ड कार टेलीकॉम, हम नेटवर्क, पेस पाकिस्तान, यूनिटी फूड और बाइको का नाम सर फहरिस्त है। टॉप एडवांसेस की बात करते हैं जिसमें टेली कार्ड भी टॉप एडवांसेस में शामिल है। और कुछ बड़े स्टॉक्स की बात करें तो बड़ा स्टॉक मुझे कोई नहीं नजर आ रहा, सारे पेनी स्टॉक्स ही नजर आ रहे हैं। टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं तो इसमें कुछ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जिसमें खासतौर पर भवानी एयर प्रोडक्ट है, फिर इसके बाद फ्रिसलैंड कंपनी है, एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड है, फिर आ गया टंडिया वाला शुगर मिल्स, खैरपुर शुगर मिल्स, शाहताज शुगर मिल। आज लगता है सारी शुगर मिल नीचे ही हैं। सफायर टेक्सटाइल मिल्स और लास्ट में मैक्टर इंटरनेशनल जो है आज इसमें डिक्लाइन जो है वो देखा गया ये। बहरहाल जो है मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, हमारे स्टॉक्स की क्या पोजीशन है वो हम उसमें यानी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ख़ास तौर पर जो है अगर हम आज की यानी कि आप लोगों की तरफ मैं आता हूँ, और इससे पहले एज़ यूजुअल जो आपको रिक्वेस्ट की जाती है वो ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग जो है कोशिश करें कि अपना जो है एक तो हैंड आपने रेस करना है, जो नीचे मोर की ऑप्शन है उसमें हैंड रेस आ जाएगा और ख़ास तौर पर तभी मैं आपका क्वेश्चन ले सकूंगा। और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोशिश करें 1 या 2 सवाल करें ताकि अपने टाइम के अंदर अंदर हम इस जूम मीटिंग को ख़त्म करें, फिर क्योंकि हमने इसको अपलोड भी करना होता है। और लास्ट में ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो है जब एक दफ़ा हो जाए तो काइंडली उसको रिपीट ना करें। ये जब कोई एक किसी स्टॉक का पता लग जाता है फिर काइंडली कोई और दूसरा उस स्टॉक का ना पूछे अगर उसने हैंड रेस किया हुआ है, और अगर उसका सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका है किसी और के सवाल में तो वो अपना हैंड जो है वो खुद ही लोअर कर ले ताकि टाइम जो है वो हमारा महफूज रहिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साजिद साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, अब पेट्रोलियम थोड़ा सा तेज हुआ है तो पीओएल को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ जी, सबको ठीक ही देख रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि फिर वही बात है कि लेके हम कहीं फंस ना जाए ना। बेहतर यह है कि फिलहाल जब तक कोविड शोविड की कंडीशन है फिलहाल ज़रा ये थोड़े ढीले ही है अपने, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ते। पीओएल कम से कम जो है ना 450 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता फिलहाल जो है ये इसी तरह 400 450 के दरमियान ही रेंज बाउंड ही रहेगा ना। ऐसी पोजीशन है इसकी। चलें ठीक, शुक्रिया जी। चले जी, थैंक यू। जी, मजहर गौरी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अच्छा सर, आपसे एक तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट शेयर की थी, शायद आपने मैसेज नहीं देखा होगा मेरा। जी तो उसमें लॉन्ग टर्म के हवाले से फातिमा को मैं पूछना चाह रहा था, फातिमा फर्टिलाइजर। जी, और उसको मैंने स्टडी किया, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? बस ये लेना चाह रहे हैं फातिमा फर्टिलाइजर। जी सर। हाँ जी। फातिमा जो है एक छोटी सी यानी फर्टिलाइजर की कंपनी है, बहरहाल अच्छी है, डिविडेंड भी जो है ना ये देती है। और जो है ना फिलहाल इसमें जो यानी जो हम चीज़ देखते हैं कि पीछे कितने यानी कि जो बाइंग है क्या पोजीशन है, वॉल्यूम्स की क्या पोजीशन है। फिलहाल इसके अंदर मुझे जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है ना वो नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। यानी 2017 से लेकर अभी तक मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो बेहतर ये है कि जब तक ये 32 से ऊपर ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ना दे फिलहाल इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। चलें ठीक है सर, बहुत जी, मेहरबानी, थैंक यू। चले थैंक यू। जी, फयाज साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल सब मैं पार्टिसिपेट तो कम करता हूँ मगर मैं आपका प्रोग्राम रोज़ाना देखता हूँ। माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को और आपको दुआएं मिल रही हैं। ऐसे ही दुआएं मिलती रहें आपको, आमीन। चले, आपको भी फायदा हो रहा है या सिर्फ लोगों को ही फायदा हो रहा है? नहीं जी, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं तो मुसलसल 3-4 साल से लॉस में था, अब मेरा लॉस कवर हो गया। चले, शुक्र। बाकी एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी सर। ये जो नॉर्मल ट्रेड हो रही होती, स्क्रीन में आ रहे होते हैं आइटम, तो मैपल लीफ छोटा सा आइटम है मगर इसमें भी 5-10 लेना चाहो तो 8 लॉट के बगैर ही मिल जाते हैं। ये कैसे होता है? यानी कि क्या मतलब लॉट के बगैर ही मिल जाता है? 8 लॉट पे वैसे जाना पड़ता है ना, किसी के थोड़े शेयर लेने हो, तो इसका तो वैसे ही मिल जाता है रेगुलर में। हाँ जी, ये रेगुलर में मिलते हैं। और लॉट में तो वो कोई आपने 2-4 स्टॉक लेने होते हैं तब भी हम लेते हैं ना ओडीएल में उसको ना। जी। हाँ, ये भी मिल जाता है ओडीएल में, तो सारे ही मिल जाते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 स्टॉक जो भी लेना चाहें। क्योंकि कुछ लोगों के पास होते हैं वो बेचना चाहते हैं इनको। और रेगुलर में आप लॉट के मुताबिक 500 1000 की जो लॉट होती है वही लेंगे आप फिर। मेरा मकसद है कि किसी 8 लॉट लेना हो तो फिर 8 लॉट सेलेक्ट करना होता है, मगर इसमें 8 लॉट सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिल जाते हैं। वैसे ही एक शेयर मिल जाता है या 2 शेयर मिल जाते हैं आपको? जी जी, मिल जाते हैं। चलें, अगर मिल जाते हैं तो ठीक है, वो कोशिश करें रेगुलर में और पूरी 500 के लॉट लिया करें, वो ज़्यादा फायदा है मेरा ख्याल है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल। जी। चलें, और कोई है सवाल सर? नहीं सर, सवाल तो क्लियर हो जाते हैं सेशन की वजह से। चले, थैंक यू। बस आया जाया करें, गपशप लगी रहेगी। जी, रियान अहमद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है नबील भाई, आपकी खैरियत से हैं? रियान रियान भाई, आपने कोई माइक कैमरा शैमरा नहीं ऑन किया हुआ क्या? कोई पर्दा है हमसे? नहीं नहीं नबील भाई, एक्चुअली साउंड क्वालिटी सही नहीं आती मुझे, आपकी आवाज सही समझ नहीं आती, लोड नेटवर्क पे लोड ज्यादा आ जाता है, तो अच्छा। कैमरा बंद करने से आपकी आवाज समझ में ज्यादा बेहतर आती है। तो असल मकसद तो आपको देखना और सुनना है, तो मैं आपको देख भी पा रहा हूँ, सुन भी पा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा नबील भाई, एक तो बड़ा अफसोस है कि बहुत दिनों बाद मैंने ज्वाइन किया है, तो बस अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करे। मैं कुछ स्टॉक्स लेके फंसा हुआ था पहले से ही, तो आपसे एक रिव्यू करना चाह रहा था। बाई को मैंने लिया हुआ था, और लॉट कैम लिया हुआ था, पीआईए लिया हुआ था, ये मेरे पास पड़े हुए हैं पहले के। जी और आयशा स्टील में मैंने अभी एंट्री की थी आपके पास आने से पहले, और फौजी सीमेंट में और मैपल लीव में किया था, और आपकी एडवाइस के बाद मैंने सिद्दीक जो प्लेट है उसमें मैंने एंट्री ली है। जी जी। तो काइंडली इसमें मुझे गाइड करें, मैं क्या करूं इसका? सर फिलहाल जो ये ना बाइको बाइको का तो मैं कहूँगा आप इसको रिप्लेस करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसका भी फ्लोट बहुत ज़्यादा और इसके फिलहाल चढ़ने के चांस बहुत ही कम है। जब भी ये 11 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर कहीं उम्मीद की किरण जागेगी कि ये थोड़ा तेज हो जाएगा। फिलहाल दूर ओके। दूर आसार नहीं है। पीआईए का भी यही हिसाब किताब है। पीआईए किस रेट पर लिया हुआ है आपने? पीआईए 4.63। पीआईए और आज कल है एक्चुअली ये। मैंने पीआईए मैंने जब लिया था, जब एक न्यूज उड़ी थी कि इसको वो इसके यूरोप की पाबंदी इसके ऊपर से खत्म हो रही है, तो उम्मीद थी कि उड़ जाएगा, लेकिन वो पाबंदी बरकरार है अभी भी। अभी भी ये 4.60 पर है और ठीक ठाक इसके रास्ते में रेजिस्टेंस है। बेहतर यह है कि इसको भी इससे भी जांच उड़ाएं। और लोड कैम का मसला ये है कि जो पीटीसी का मसला है, इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा लोड कैम का, और ये बहुत ही स्लो और बहुत ही आराम से इसने चढ़ना है ये। ओके। स्टॉक ये बहुत अच्छा है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं लोड कैम को, आप होल्ड रखें, लेकिन थोड़ा हौसला रखना इंशाल्लाह। पड़ेगा आपको। इंशाल्लाह। बाकी आयशा स्टील ऑलरेडी हाई पर है, इसको कोशिश करें। अगर आपने नीचे लिया हुआ है, एक दफ़ा लाजमी आप 24 या 25 के दरमियान इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये दोबारा 22-23 पर आए तो दोबारा इसको ले लेंगे। फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट तो बिल्कुल मेरा रिकमेंडेड है। मेरी लिस्ट के मुताबिक जो टारगेट्स है, जब तक वो अचीव नहीं करता आप इसको बिल्कुल भी ना बेचें। ओके, जजाकल्लाह खैर। चले खैर। जी, नेक्स्ट साकिब भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सारे मेंबर्स और काजी साहब, आपको पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप में लेने के लिए। मैं बिल्कुल न्यू हूँ, आपकी वीडियोस देख के मुझे काफी नॉलेज मिला। बिल्कुल स्टार्टर हूँ, जीरो से स्टार्ट किया। आपकी वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली, जिससे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हेल्प होगी। मेरे दो क्वेश्चंस है बेसिकली। एज अ न्यू कमर,
अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मिनिमम अमाउंट कितनी से ज्वाइन करना चाहिए, और अगर किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम कितने शेयर्स की लॉट लेनी चाहिए न्यू कमर को? जी बस सर यही 2 ही सवाल है आपके। जी बस यही है अभी फिलहाल। जी साकिब भाई, इस तरह है ना कि मिनिमम अमाउंट जो है ना, हम कहते हैं कि जितना पैसा है आप डालें इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। पैसा पैसे को खींचता है, थोड़े पैसे डालेंगे कोई फायदा नहीं है। कि छोटी सी रेहड़ी भी लगाओ ना सब्जी फ्रूट की, उसे पूछे उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की इस रेहड़ी पर, तो वो आपको कहेगा कम अज कम मैंने 70-80 हज़ार रुपये लगाया हुआ है इसके ऊपर। तो कम अज कम 1 लाख रुपए से तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसको थोड़ा थोड़ा सीखें, जो ही सीख जाए थोड़ा सा आप ट्रेंड हो जाए तो फिर आप और भी पैसे डालें। ये पैसे पैसे कोई खींचता है, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है। और रेगुलर में आप छोटे स्टॉक 500 1000 ऐसे आप खरीद सकते हैं। मिनिमम 500 के लॉट होती है, तो आप कोई भी एक आध कोई स्टॉक ले लें, उसके साथ तजर्बा करें, उसको समझें, हमें फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ठीक है जी बिल्कुल, चलो। बिल्कुल सही है। बस कोशिश करें, न्यू मेंबर है खुद से कोई ट्रेडिंग ना करें, जो आपसे कहा जाता है बस वही स्टॉक लें, इंशाल्लाह आपको जो है वो फिर आप देखेंगे आपको मजा भी आएगा। ये जी माजिद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। हाँ, कैसे आप कैसे हैं? ठीक है। खैरियत सर, ठीक ठाक, आप सुनाए। तो सर उस दिन मरबत साहब की जो मीटिंग थी साथ में, तो उन्होंने एक शेयर TOMCL उसके बारे में बताया। जी तो क्या समझते हैं आप? वो मैंने कुछ थोड़ा सा लिया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ अगर आप। हाँ सर, जो मरवा साहब है वो हमारे समझे मेरे तो गुरु है, पीरो मुर्शिद है मेरे, मैं उनको बड़ा मानता हूँ। बस वो कह दिया उन्होंने तो ले लिया, बस उनके कहने पर मैंने भी ले लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 34 पर लिया था मैंने उसको। मैंने कहा सर आपने कहा है तो आपकी बात जी आगे है, बाकी हमारी बातें पीछे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तकरीबन दूसरा उसने लॉक लगाया हुआ है। 10 हज़ार मैंने भी जी लिए जी हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फायदा हो गया उससे। तो बेहतर है जब तक उनका जी सिग्नल आए कहाँ पर बेचना है तो आप उसको ना बेचें। क्योंकि जो उनकी नज़र है वो हम दूर दूर तक हम पहुंच भी नहीं सकते, वो जिस चीज़ को देखते हैं आगे फ्यूचर को। ठीक। ठीक है थैंक यू। चलिए, वेलकम। जी आमिर महमूद साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, वेलकम भी करता हूँ मैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। काजी साहब मेरे तो सिर्फ इस वक्त बेसिक सवाल हैं, छोटे छोटे। परचेजिंग तो जैसे आप कह रहे हैं लेना बेचना तो मेरे लिए वो ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये जो रिकॉर्ड आता है इनके पास से शाम को हमें, वो कहते हैं विद 24 आवर्स आप चेक कर लें, तो वो उतना कम्बरसम होता है। इसको चेक करने की जरूरत होती है कि ये कंप्यूटर से नहीं ये सारा कुछ जनरेट हुआ होता है, तो चांसेस एरर के तो कम ही होते होंगे। जी सर, और एक कोई तो ये सवाल? सवाल था मेरा। और दूसरा जो है, जो कल भी मैंने पूछा था, जैसे मैंने वो मिजान बैंक के शेयर एक एक्सपेंसिव रेट पे, एक सस्ते रेट पे हैं, तो आज मैंने चेक किया अपने असिस्टेंट मैनेजर जो वहाँ होती है, आज तो वो कंपनी तो ब्रोकर जो है फर्स्ट 10 में आते हैं, लेकिन आई डोंट नो वो तो शी डिडंट नो कि वो जो आप बता रहे हैं ना कि अलग अलग वो बेच सकता हूँ मैं, सस्ते वालों को अलग उनको अलग, वो कह रहे हैं हमारी ऐप तो ऐसी नहीं है। तो क्या इस ऐप में कुछ होता है कि जो सस्ते वाले लिए वो अलग से करके बेच लें, जो महंगे वो अलग करके, ऐसे कैसे? हाँ जी। एक तो ये था। चले 2 ही सवाल सर आपके बहुत हैं, बाकी को भी मौका देते हैं। बाकी जो है ना आपने जो पूछा ना एनसी और जो क्लियरिंग होके शाम को आपके स्टॉक में आते हैं, वो लाजमी आप एक दफ़ा वेरीफाई किया करें। बाज़ औक़ात ये होता है जो आप खुद से ट्रेड नहीं कर रहे होते, अगर आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, आपने ब्रोकर से कहा कि जी ये शेयर खरीदो ये बेच दो, बाज़ औक़ात वो गलती कर देते हैं। और उनकी गलती से ये होता है कि किसी के शेयर किसी के अकाउंट में भी बाज़ औक़ात गलती से आ जाते हैं, आपने वो बेचे नहीं होते लेकिन वो आपके खाते में बिक जाते होते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे सारा दिन ऑर्डर लेना है, फोने सुना, इसका बेचना, तो गलती के चांस हो सकते हैं। अगर आप खुद से अपने मोबाइल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर तो उसका कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लाजमी शाम को वेरीफाई कर लिया करें कि आपके स्टॉक की क्या पोजीशन है ये। और दूसरा जो है ना मिजान बैंक का जो आपने पूछा, मिजान बैंक में आपने यानी जो शेयर खरीदे वो आपको ही पता होगा कि मैंने सस्ते कितने शेयर खरीदे हैं, 1000 सस्ते खरीदे हैं या 1000 महंगे वाले खरीदे हैं। जो आपने सस्ते खरीदे हुए हैं बस वो उतने ही बेचने हैं, वो तो सारे आपको एक ही शो हो रहे होंगे ना। तो आपने जो खुद आपको पता है कि ये इतने शेयर मैंने इस रेट पर इतने खरीदे थे, वो वाले सस्ते शेयर आप खुद बेच सकते हैं। और महंगे जो है वो आप उतने क्वांटिटी में रहने दें। मसलन आपने 100 रुपये वाला जो 100 रुपये में 1000 शेयर खरीदे थे और फिर 130 रुपये पर 1000 शेयर आपने खरीदे, अब आपके पास है 2000 शेयर, आपने उनमें से सिर्फ 1000 बेचना है जो आपने वो सस्ते वाले खरीदे। फर्क उनमें कोई नहीं है, सिर्फ ये आप अपनी समझ से उनको बेचेंगे
कि ये वाले मैंने सस्ते खरीदे थे। चले बहरहाल इसको दोबारा मेरे जवाब को यूट्यूब पर गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। और फिर भी अगर ना समझ आए तो मुझे कॉल भी आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी, कोई मसला नहीं। और बहरहाल जो आपका गीला था वो अस्करी सिक्योरिटीज वाला, वो मैंने मरवा साहब से किया था आपका रब्ता शाब्ता, उम्मीद है कि उन्होंने आपसे रब्ता किया होगा कि हमारा टर्मिनल जो है वो अस्करी सिक्योरिटीज के टर्मिनल में कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जी सिराज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सिराज भाई अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर, ठीक है, खैरियत? खैरियत खैरियत। अच्छा, मेरा सवाल वो TOMCL के बारे में था ना, तो ठीक। उन्होंने आप पूछ लिया तो आपने बता दिया है बस। चले वो PR रखा हुआ है, बेचा हुआ है उसको? PL मैंने दोबारा बाई किया है ना, दोबारा 28 पे बाई किया है मैंने। अच्छा, बस आपने पहले भी बेचना नहीं था, वो बार बार आप लोग पूछते थे ना उसका क्या करें उसका क्या करें, फिर मैंने कहा था रिप्लेस कर लें। आप मेरी तौबा, मैंने कोई स्टॉक आपसे नहीं कहना कि उसको रिप्लेस करें। गेटअप रिप्लेस कराया, किधर चला गया, NRL जो है वो किधर चले गए, PRL देखे वो भी ठीक ठाक तेज हो गया है। बिल्कुल भी रिप्लेस ना करें, हौसला रखें, इंशाल्लाह आपके स्टॉक की भी बारी जरूर आएगी, बाकी चढ़ गए तो ये भी जरूर चढ़ेंगे। इसको भी होल्ड करके रखें। जी शेख सही साहब, मैं कराची से, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नबील भाई, वो मेरा सवाल तो मेरे जहन में था लेकिन उसका जवाब आ गया, वो TOMCL के बारे में। जी अच्छा, उसमें इतना बता दें TMCL के बारे में, जैसा कि लॉक लग रहे हैं, तो अब ये कल जैसा होता है तो कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है या बस चलने दे इसको ऐसे ही? सर मरवा साहब की उस लिस्ट में शामिल है आप या नहीं शामिल है ब्रॉडकास्ट बिल्कुल में? बिल्कुल सर, उन्हीं उन्हीं की एडवाइस से मैंने सुना था, फिर मैंने आपसे भी एडवाइस ली थी, आपने भी इसको जी ओके किया था। जी जो ही मरवा साहब जो भी ऑर्डर करेंगे कि आप इसको यहाँ पर निकाल देना चाहिए, बस आपने उन्हीं को फॉलो करना है, उसको निकाल देंगे फिर। अच्छा, नहीं मैं उनकी लिस्ट में तो नहीं हूँ ना सर, वो असल में मैं तो आपकी लिस्ट में हूँ, तो अच्छा उनका अच्छा। मैसेज मेरे पास नहीं आते। चले मैं आपको बता दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो जो ही उनका मैसेज आता है TOMCL की क्या पोजीशन है, हम उसको जो है वो जरूर। आपने अब इससे असल में होता अब होगा ये ना इसका कि आज उसकी जो क्लोजिंग हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। जी। उसकी क्लोजिंग है जी, अल्लाह खैर करे, तकरीबन 38 रुपये 25 पैसे पर। अब आपने अच्छा ये करना है कि इसको यानी कि आपने तकरीबन 37 रुपए के करीब करीब आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है सुबह वाले टाइम, यानी अच्छा अच्छा। जहां पर भी ये ओपन हो ना, आपने जी जी। जो है ना ट्रिगर प्राइस में जो है वो रखना है 37 रुपये 15 पैसे, और दूसरी प्राइस में आपने 37 रुपये रखना है ये। अगर 37 रुपये तक आए तो बिके, अदरवाइज ना बिके, यानी ट्रिगर आपने 37.15 रखा हुआ है ना, 37.15 तक आए बिके, वरना ना बिके ये। हो सकता है ये 38 से 39 चला जाए, 39 से 40 चला जाए, 40 पर लॉक लग जाए इसको। बहरहाल लॉक लगे तो अच्छी बात है, हमने अपना स्टॉप लॉस इधर ही रखना है ये। फिर अगले दिन हम अपना स्टॉप लॉस मजीद इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, अगर हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है हमें कोई इतना लालच नहीं कि हम फौरन बेचें। जब पूरी कढ़ाई मिलनी है तो हमें 1-2 चमचे खा के हम क्यों निकले ये। तो इस तरह हम इसके पीछे पीछे स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह फायदा ज्यादा होगा। बहरहाल अगर वो नीचे आ गया बिक गया तो फिर भी हमें फायदा है, क्योंकि हमने उसको 34 रुपये में लिया हुआ है, 37 पर भी बिकता है तो हमें फायदा ही है इसका। ठीक हो गया सईद भाई। जी मोहम्मद शुएब साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा सवाल तो ये है कि मैंने फर्स्ट पंजाब मुदारमा काफी पुराना लिया हुआ है आपसे ज्वाइन करने से पहले, तकरीबन मुझे 3 रुपये 7 पैसे का पड़ रहा है, तो काइंडली इस पे गाइड कर दीजिए। और दूसरा OGDC के बारे में बता दीजिए, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने सेल नहीं किया ये। जी फर्स्ट मुदारबा, इसका सिंबल है जी, क्या सिंबल इसका क्या है? FPJM। एक मिनट, P जी JM। फर्स्ट, नहीं फर्स्ट, ये तो पंजाब मुदारबा, फर्स्ट पंजाब मुदारबा ये। जी जी। जी इसका रेट मेरे पास आ रहा है 2 रुपये 75 पैसे, और आपने इसको लिया हुआ है जी कितने रुपए पर? 3 रुपये ये कुछ। काफी पहले की 3 रुपये 7 पैसे पे, बहुत पुरानी बाइंग है मेरी। जी 3 रुपये 7 पैसे, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2019 में ही लिया था आपने ये। जी जी, पुराना लिया हुआ है ये। जी फिलहाल जो है ना इसने यहीं पर ही रहना है, क्योंकि फिलहाल इसके चढ़ने के चांस बहुत ही कम है। बेहतर यह है कि आप इसको किसी और स्टॉक से रिप्लेस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इंतज़ार करते हैं जब तक ये तकरीबन 3 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोजिंग ना दे, फिलहाल इसने इधर ही रहना है ये, तो अपना टाइम ना ज़ाया करें, बेहतर यह है कि इसको किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर लीजिए।
चलिए ठीक है सर। और दूसरा ओजीडीसी का काइंड जी ओजीडीसी जो है अगर आपने नीचे वाले रेट पर लिया हुआ है तो उसको आप होल्ड रखें, जब ये 130 रुपए तक जाएगा तो फिर आप एक दफा मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा कि इसका क्या करना है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जियाउल हक साहब हैं। सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जिया भाई माशाल्लाह, आपने पीछे तस्वीर मेरी बड़ी जबरदस्त लगाई होती है, बड़ा माहौल बनाया है आपने, माशाल्लाह, थैंक यू। सर आपको इसका मतलब है कि आप हमारे पीछे खड़े हैं, परेशानी की जरूरत नहीं है, वो इसलिए लगाई हुई है सर, तो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए लगाई हुई है। इनफैक्ट सर बस मैंने ये पूछना था, क्वेश्चन मेरा ये था, मैंने 18.55 पे लिया हुआ है फौजी फूड्स, तो वो नीचे से नीचे आ रहा है, तो परेशानी की कोई जरूरत तो नहीं है उसमें, वो आपकी लिस्ट में है, परेशान तो हम नहीं है वैसे, मैंने कहा आपसे मशवरा कर लूँ जरा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल परेशान ही ना, ये तो अभी 23 रुपए पर है, तो आपने कितने पर लिया हुआ है इसको? फौजी फूड लिया हुआ है? अच्छा फौजी फूड, फौजी फूड की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये अगर मैं इसको यानी इसका हिसाब किताब लगाऊं ना, तो ये तकरीबन अक्टूबर 2019 से लेकर जो है ना अब तक इसके जो इतने वॉल्यूम जो जनरेट हुए हैं ना, जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ये इसको ठीक ठाक ऊपर लेके जाएंगे। इसको बिल्कुल भी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, और बस चुप करके रखें इसको बस। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। जी मुनीर अहमद खान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो GSKCH, हाँ जी सर, ये जरा ऊपर लिया हुआ है, इसका कोई बता दें। और ये दूसरा सदीक टिन प्लेट के, आज मैं वो देख रहा था तो वो स्पॉन्सर ने बहुत बड़ी लॉट बेची है जी। इन दोनों के बारे में। सर जो है ना GSKCH और दूसरा सदीक टिन जो है ना, ये दोनों मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल है। आगे मैंने उनके टारगेट्स भी दिए हुए हैं, इंशाल्लाह वक्त आने पर ये अपने टारगेट्स को जरूर अचीव करेंगे। कम से कम जब तक ये शॉर्ट टर्म टारगेट पर नहीं जाते, आपने इनका वेट करना है। जब ये शॉर्ट टर्म पर पहुंचेंगे फिर आप एक दफ़ा मुझसे पूछ लीजिएगा। ये उम्मीद है कि लिस्ट मेरी आपको मिली होगी अगर आप मेरे ग्रुप में शामिल हैं। ये जी शाह मोहम्मद साहब है, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब, सब दोस्तों को भी सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत है जी? खैरियत सर, ठीक ठाक। मैं जरा देखिए ये AGP की कोई मीटिंग वगैरह या कुछ आगे चांस है होने के, और ये कोसम वगैरह की कोई मीटिंग के चांस क्या पोजीशन है? सर मीटिंग तो जाहिर है कि मीटिंग की हम सुनते हैं तो फिर जी मीटिंग सर फिलहाल देखना मेरे लिए मुश्किल है। आप वो KSE की स्टॉक की वेबसाइट पे चले जाए ना, वहाँ पर देखें इनकी मीटिंग शेड्यूल वहाँ पर लिखे होते हैं किस किस की मीटिंग आपका करीब आने वाली है। फिलहाल मीटिंग खोलना मेरे लिए ज़रा यहाँ पर मुश्किल है। ये फिलहाल मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है आगे जाने की। ये पोजीशन में आपको जी AGP जी पोजीशन बता दें। पोजीशन है ना AGP की बिल्कुल सही है। आपसे कहा हुआ है जब तक तकरीबन ये 150 का करीब इसका टारगेट आपने रखा हुआ है, जब तक उस तक ना जाए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं बेचना। ये ठीक है ना? अच्छा। और कौन सा लिया हुआ है आपने? ये कोसम भी पड़ा है ना, आज तो थोड़ा सा हिला जुला है, कुछ दुआएं वगैरह उसके लिए की है, लेकिन क्या पोजीशन है? माँ उसकी जागी है कि नहीं जागी? वो कोसम की बिल्कुल जागी हुई है। सिर्फ यह है कि वो आपकी पोजीशन छोड़ने का इंतजार कर रहा है। आप सिर्फ अकेले नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ कम से कम 1 लाख बंदा और भी पोजीशन छोड़ेगा तो फिर एकदम ऊपर जाएगा ये। तो आपने पोजीशन नहीं छोड़नी, वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग पोजीशन छोड़े तो फिर ऊपर जाए, क्योंकि जब तक ये 70% को ऑक्यूपाई नहीं कर लेते ये जाने नहीं देते ऊपर ना, तो इसलिए आपने पोजीशन नहीं छोड़नी इसकी बस। नहीं बस इंशाल्लाह जब तक आप नहीं छोड़ते हम भी नहीं छोड़ते। नहीं इंशाल्लाह 7 रुपए से पहले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसको। ठीक है चलें आगे। नेक्स्ट मीर यकूब अली साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा काजी साहब, ये मुझे बताएगा सरल का मिनिमम बाइंग लेवल अभी कितना नीचे जा सकता है ये, और AGP का भी मुझे बता दें कि कितना मजीद करेक्शन आ सकती है इसमें जी फॉर द बाइंग पर्पस। सरल जो है ना इसका 200 से लेकर 300 तक ये बाइंग जोन है। ये इसका बाइंग जोन बड़ा है। अगर ये 200 रुपये पर भी आ जाए तो आपने बिल्कुल भी जो है वो परेशानी होना, क्योंकि यह इसका बाइंग जोन है। ये बहरहाल उम्मीद नहीं है कि इतना नीचे भी आएगा, लेकिन कोई पता नहीं, बाइंग जोन में आ सकता है। आखिरी टाइम तक हम इंतजार कर सकते हैं। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। जो इसके अंदर जो पीछे 3 4 6 महीने से जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इसको ठीक ठाक, हमें उन्हीं इन्वेस्टमेंट से उम्मीद है कि वही इन्वेस्टमेंट इसको लेके जाएंगे। पहले तो जब ये 300 रुपये से ऊपर क्लोजिंग है, फिर ये जाएगा 400, और 400 से फिर आगे हम देखेंगे कि आगे इन्वेस्टर क्या चाहते हैं।
किधर तक उसको लेके जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल भी आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना ये। और AGP की अगर बात करें तो ये तकरीबन 100 रुपये से लेकर 130 रुपये ये सारा अपने बाइंग जोन में ही है। इसको भी अगर आपने लिया हुआ है तो इसको होल्ड रखें और इसका भी फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है ये। ठीक हो गया सर, चले आगे। नेक्स्ट साकिब हबीब साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब एंड योर अदर मेंबर्स। वालेकुम सलाम सर, आपने वो पीछे स्क्रीन का कोई सही किया नहीं है और आपकी गर्दन अलग से नजर आ रही है, लोग डरेंगे आपको देखकर। चलो ऐसा करते हैं ना सर जी, थोड़ी देर कैमरे को बंद कर देते हैं ना। सर वो आप कैमरा ना बंद करें, वो जो पीछे बैकग्राउंड को सिर्फ बंद कर दें, बस आप अपनी तस्वीर दिखाएं। कोई नहीं, आपका घर छोटा भी है बड़ा भी है, वो हमें पसंद आएगा, कोई मसला नहीं। सर जी वो मुझे करना आती नहीं है और ये कैसे लग गया इसका भी मुझे नहीं पता है, तो इसलिए इस लफड़े में रहने दे। आपकी तस्वीर आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी सब मेंबर्स को भी सलाम, टाइम चूंकि बाकी का कीमती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपसे बात हो जाए। सर पूछे। ऐसा क्वेश्चन तो मेरा कोई नहीं, एक तो आपको अप्रिशिएट करना था, आपकी वीडियोस देखी थी वो मूविंग एवरेज और बोलेंजर बैंड वाली, मैंने कमेंट तो वहाँ कर दिया था लेकिन उससे वो काफी मुझे समझ आई है। बाकी जो फंडामेंटल्स है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आते हैं, तो टेक्निकल्स में आपकी ये 2 वीडियोस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत उनसे हेल्प हुई। बाकी स्टॉक्स जो है वो मैंने आपकी लिस्ट के मुताबिक लिए हुए और नया काम मैंने ये शुरू किया है, आपकी जो लिस्ट आती है उसको मैं पकड़ के उनकी जो फंडामेंटल्स हैं वो एनालिसिस में खुद कर लेता हूँ, टेक्निकल आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो मिला के इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में फायदा हो। हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी मेरी लिस्ट में आप देख सकते हैं जो इससे पहले हमने स्टॉक रिकमेंड किए, जो पिछले यानी लेटेस्ट ना करें, जो जनवरी वाले हैं वो देखें, आज उनकी पोजीशन देखें वो किधर है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियोस को पसंद किया, टेक्निकल्स की वीडियो देखी और यकीन करें कि इन वीडियोस के पीछे कितनी मेहनत होती है, आप सोच भी नहीं सकते एक वीडियो बनाते हुए कितनी मेहनत लगती है। बहरहाल आप लोग तारीफ़ करते हैं तो मेरी एक्नॉलेजमेंट हो जाती है और अप्रिसिएशन हो जाती है, यही आप लोगों से यही उम्मीद होती है। हर इंसान थोड़ा बहुत तारीफ़ का तो हर कोई भूखा ही होता है, तारीफ़ करें तो थोड़ा और अप्रिसिएशन मिल जाती है। तो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे और भी हौसला होता है कि चलें कोई तो शौक से देखते हैं, फिर हम लोग और भी वीडियो बनाते हैं। जी अल्ताफ खान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाई साहब। वालेकुम सलाम जी। मिजाज ठीक है जनाब? खैरियत। कल की आपकी खैर हाजिरी लगाई आपने? नहीं मैं था मैंने रेज हैंड नहीं किया, मैं सुन रहा था, मैं लास्ट टाइम तक मैं था। अच्छा जी हाँ। अच्छा मेरे सर बेसिक 2 क्वेश्चन है पेनी स्टॉक्स के बारे में आज ना। जी। अच्छा टेली में मैंने एंट्री लिया 2 दिन पहले, 3 समथिंग्स है ना टेली में। बस आप। अच्छा दूसरा सर उसकी वजह मुझे भनक पड़ गई थी कि ऊपर जाएगा ये। अच्छा दूसरी बात है सर कि इसका ये छोटे बैंक है, सांबा बैंक, ICI, समिट बैंक, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? पेनी स्टॉक ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए मतलब है जी वो होल्ड कर। ठीक है। जो इस तरह ना टेली का बताएं, टेली का। चले अच्छा आपके पीछे शोर आ रहा है, मुझे अनम्यूट करना पड़ा है। चले अब इस तरह ना अल्ताफ भाई, जो टेली है ना, टेली कल भी हमने इसको, मैंने आपको अगर कल का जूम सेशन आपने सुना होगा तो मैंने कहा था अगर लेना चाहें तो आप इसको ले लें। 4.5 का आप स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। जिन्होंने लेकर 4.5 का स्टॉप लॉस लगाया आज वो ऊपर निकल गया, यानी लिया होगा अगर उन्होंने तो फिर तो ठीक हो गया ये। तो बहरहाल अपनी अकल आपने ये करना है, उसमें जहां पर आपने बाय किया हुआ है सिर्फ वहीं पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। आपकी तो 3 रुपये में आपने लिया हुआ है तो कोशिश करें 10, 15, 20% नीचे स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है ये। बाकी जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स का मसला कोई नहीं है, सिर्फ ये देख लिया करें कि कहीं ये डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल ना हो, ये बस उसका सिर्फ इन टच रहें उसकी कंपनी को PSX की वेबसाइट के साथ। जहाँ अगर कोई इसका डिफॉल्टर का इशू आता है फिर आप उस पेनी स्टॉक से आप निकल आए। अगर डिफॉल्टर का इशू नहीं है तो पैसे पड़े रहें, बेशक 70 पैसे वाले स्टॉक में भी पड़े रहें, कोई इशू नहीं इसका। जब वो एकदम से उसकी कोई खबर आएगी चलती उसको भी हवा लगती है तो 1 रुपया ऊपर चढ़ जाता है तो पैसे डबल हो जाते हैं ये। तो पेनी स्टॉक से जितना पैसा कमाया जाता है वो बड़े बड़ों से पैसा नहीं कमाया जाता। हम तो पेनी स्टॉक्स को अकीर समझते हैं, ये अकीर नहीं होते, ये बड़े कमाल वाले होते हैं पेनी स्टॉक्स। लेकिन सिर्फ इनका मसला यही है कि आपने चेक करना है कि कहीं डिफॉल्टर में ना आ जाइए। डिफॉल्टर का मतलब ये कहीं बंद ना हो जाए कंपनी, उसका भी क्राइटेरिया होता है। एकदम डिफॉल्टर हो तो बंद नहीं होती, 3-4 दफ़ा उसको नोटिस जाते हैं, टाइम होता है 3-4 महीने 6 महीने प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जाके उनको बंद किया जाता है कंपनी को। लेकिन अगर आप इन टच रहेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी उसकी। एक स्टॉक जो है वो 1 रुपये से नीचे है, उसने और कितना नीचे आना है बस, तो इसी तरह वो नीचे पड़ा रहेगा। उसमें क्या नुकसान होना है, बस बंद ना हो जाए कंपनी। तो ये संबा बैंक, ये छोटे बैंक, ये बैंक बंद नहीं होंगे, कम अज़ कम स्टॉक अपनी जगह पर रहेंगे।
WTL अपनी जगह पर ही रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर आप पिछले 20 साल से बंद नहीं हुआ तो अब क्यों बंद होगा ये। इसी तरह टैली कार्ड अगर 20 साल से मौजूद है अभी भी बंद नहीं होगा, 20 साल से तो चल ही रहना ये। तो बहरहाल सिर्फ आपने अपडेट लेते रहना है कि कहीं ये डिफॉल्टर में ना शामिल हो ये। जी तोसीम मुजफ्फर साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। बाकी सब मेंबर को इस्लाम। काजी साहब मुझे बजट के बारे में पूछना था कि इसमें और ऐड कर सकते हैं कि अभी रुके थे इसके अंदर? जी बजट बजट पे बिल्कुल अपने अभी फिर बाइंग जोन में ही हमने इसको रिकमेंड किया था, हमारे मेंबर्स ने इसको तकरीबन 95 96 पर जो है वो लिया हुआ ये। तो बहरहाल यहाँ पर भी जो है आप इसको मजीद ऐड कर सकते हैं, 100 रुपये से लेकर 110 के दरमियान आप इसके अंदर ऐड करें। आगे जो आपको टारगेट्स दिए हुए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, इंशाल्लाह वो जरूर अचीव करेगा इसको। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चले वेलकम। जी यासिर नवाज साहब हैं, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैंने ये शॉर्ट टर्म का पता करना था, गैटम का और PRL का ये टारगेट्स अभी क्योंकि वो स्प्रेडशीट पे एक्सेल शीट पे मौजूद नहीं है इनके टारगेट्स। जी यासिर भाई इस तरह ना वो अपने तकरीबन शॉर्ट टर्म टारगेट तो अचीव कर चुके हैं। जब ये 24 पर था PRL और फिर ये 28 रुपए के करीब इसका शॉर्ट टर्म टारगेट था, उसको तो अचीव कर चुका है। बहरहाल आप इसको होल्ड रखें 35 रुपए तक। जब ये जाएगा PRL तो एक दफ़ा फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और गैटम इस रेट पर आप ले, जब ये 55-56 पर जाएगा तो एक दफ़ा फिर आप मुझसे पूछ लें कि आप इसको बेचना है या इसको रखना है। ये वाला ये इसके शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म आपको बताए हुए। PRL कम अज़ कम मेरे नज़र में है कि 45-50 इसका जो टारगेट है और गैटम का कम अज़ कम 65 इसका टारगेट है ये। लेकिन वहाँ पर भी हम इसको रिव्यू करेंगे कि वहाँ पर हमने बेचना है या नहीं बेचना। वो हम जो इसके पीछे जो इन्वेस्टर है उनका जहन पढ़कर उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी करके फिर आपको बताएंगे कि आप बेचें या ना बेचें। जी आसिफ सुब्रो साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आईडी कार्ड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई आपने बड़ा मास्क लपेटा हुआ है, कहाँ पर है आपने? बस मैं अभी ऑफिस में हूँ तो इसलिए मास्क लगा दिया है। सर आपसे जरूरी है। हाँ सर, आपसे सर पूछना था कि इसका GGL का सर। जी लिया हुआ आपने ये? सर ये GGL जो है मैंने लिया था X पर, तो मैंने सेल कर दिया था उसको। तो इसका जो है मतलब ये अभी वो नीचे आ गया बहुत ज्यादा, तो इसको अभी बाय कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका बोनस कब होगा, क्रेडिट कब होगा अकाउंट में? सर वो एक्स डेट आपको दी होगी ना, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बहरहाल यहाँ पर जो है फिलहाल ये थोड़ा प्रेशर में ही है, जब तक ये क्लोजिंग ना दे 16 रुपए से ऊपर इसने यहीं पर ही फिलहाल रहना है। कोशिश करें अगर आपको बराबर में बिक रहा है बोनस मिलाकर अगर फायदा है या बराबर में है फिलहाल शोर आ रहा है आपका। हाँ एक दफा यहाँ पर आप कोशिश करें इससे निकल आए और जब ये तकरीबन 12 रुपए तक आ जाए तो दोबारा इसके अंदर एंट्री कर लेंगे। जी सैयद जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम जी। काई साहब ये ILP और गैटम में दोनों में से अभी दोनों ही ऑलमोस्ट बाइंग जोन में है, तो पहल थोड़ा स्लो है, अगर उससे रिप्लेस कर लूं या फिर सही है? जी अप्रैल जो है ये चलेगा, ये जब आगे गर्मियाँ शुरू होंगी फिर ये ज़्यादा तेज़ होगा। अप्रैल मई में जब ये गर्मियाँ आती हैं AC शेसी चलते हैं इनके, तो ये फिर स्पीड देंगे यहाँ पर। तो बहरहाल गैटम बहुत अच्छा है, 55 रुपये से आज नीचे आया था, 50 से सॉरी, तो बिल्कुल उसकी बात बनती थी, उसको ले लें यहाँ पर। आगे भी फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं इसका। ठीक है। और बाकी कोसम तो चल रहा है, कोसम को और ले सकते हैं अभी वैसे तो कोसम जो है 4 पे से लेकर 4 पे 30 पैसे के दरमियान इसको बिल्कुल उठा लें। जब ये थोड़ा ऊपर निकल के आप इसको ना लें फिर नीचे आएगा, फिर आप टेंशन में पड़ जाएंगे ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा मजीद। 4 से 4.30 इसको लेने का टाइम है। और 3 रुपये 85 पैसे पर भी हमने इसको बाय करवाया हुआ था, कुछ लोगों ने अभी भी उसको होल्ड रखा हुआ है उसी रेट पर। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आपको बाइंग जोन बताए जाते हैं उन्हीं में स्टॉक लें। जब वो ऊपर चले जाते हैं फिर आप कहते हैं अब लें। जैसे आज CTM ऊपर चल गया, वो पूछ रहे थे आज हम ले लें, वो जब 6 रुपये 85 पैसे में था हम कहते थे उसको लें, उस वक्त आपने लिया नहीं है। तो अब लेने का जो है ना वो उसका फायदा नहीं होता, फिर आप फंस जाते हैं ये। तो कोशिश करें जब स्टॉक अपने बाइंग जोन में हो तो आप उसको लाजमी लें। जी लियाकत अली साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी, कैसा खैरियत से हैं? खैरियत सर। क्वेश्चन मेरा टैली कार्ड पे जी लिया हुआ आपने? इन्वेस्टिंग
जी जी, हाँ जी। मैंने अर्ली ले लिया था तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग पे। हाँ जी, वो सर आपने। क्वेश्चन मेरा ये है हाँ जी जी। कि investing.com में तो सारे इंडिकेटर बड़े मतलब इसके फेवर में हैं। ओवरऑल जो एक्सपर्टीज की राय है वो बड़ा इससे डरा रहे हैं। ये मतलब हम गाइडलाइन तो investing.com से लेते हैं। जिस तरह आज कोई सी चला है, टीपीएल चल पड़ा है, वो बहुत जल्दी इंडिकेटर पहले 2 दिन पहले देखे तो बड़े माइनस में आ रहे होते हैं। इनका क्या क्राइटेरिया है investing.com का? ठीक है। सर इस तरह ना, जब आपने वो उसका जब ब्रेकआउट की बात की थी ना, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि आपने इसको ले लिया। ये 4 दिन पहले आपने मुझे कहा था टेली कार्ड का ब्रेकआउट आप देख ले काजी साहब, तो मैं समझ गया था आपने एंट्री कर लिया है। तो इसलिए मैं खामोश रहा था। और आप 1-2 दिन से टेली कार्ड का पूछ रहे हैं, तो जारी बात है वो हमें अंदाजा हो गया था कि आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है, तो इसको होल्ड रखें। कोई इशू नहीं है फिलहाल। लेकिन स्टॉप लॉस जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार के, स्टॉप लॉस अपना लाजमी सुबह पहले टाइम लगा लिया करें इसका 15-20%, 30% नीचे, तो फिर कोई इशू नहीं। अगर नीचे भी आ जाए तो आपको प्रॉफिट में ही ये बिकेगा ये। बाकी ये टेक्निकल छोटे हाँ जी जी छोटे स्टॉक चले म्यूट हो गए। छोटे स्टॉक्स टेक्निकल्स पर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी मुख्तसर जो है ना। अब मेरी आप सुने, टेक्निकल्स बेसिकली जो है ना ये ट्रेंड बताते हैं ये। अब मैं अगर ये कहूँ कि जी कोई ऐसी मशीन हो, मुझे लियाकत साहब का मिजाज का पता चल जाए, क्या कोई ऐसी मशीन होगी कि मुझे आपका मिजाज बता दे ये? चले मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे इसका जवाब देंगे। अनम्यूट आपको हो गया, एकदम अनम्यूट करें आप। जी 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 कोई ऐसी मशीन है जो आप मेरे साथ लगाएं या अपने साथ लगाएं तो आपका मिजाज फौरन पता चल जाए कि आप किस मिजाज के बंदे हैं ये? नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन वो तो ठीक है। सर पहले मेरा मेरा क्वेश्चन सुने ना, पहले देखो, मेरा जवाब देना, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ ना। नहीं वो तो ऐसी मशीन कोई नहीं है, वो तो मिलने मिलाने से आइडिया होता है। हाँ जी। चलिए ऐसी अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। जिस तरह कोई अभी तक मशीन नहीं बनाएगी कि जो किसी बंदे के साथ लगा दिया जाए तो बंदे का पता चल जाए कि इस बंदे का मिजाज सख्त है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है। कोई दुनिया की ऐसी मशीन नहीं है ये। तो इसी तरह चाहे investing.com है, चाहे दुनिया जमाने के इंडिकेटर आप लगा दें, आपका कोई इंडिकेटर ये नहीं बता सकता कि इसके पीछे जो इन्वेस्टर मौजूद है उसकी क्या नफ्सियात है, वो क्या चाह रहा है ये। तो ये सारे स्टॉक कोई चला रहा होता है, पीछे इसके बंदे हैं जो ये चलते हैं। खुद तो स्टॉक को खुद से तो कोई नहीं चलता। ये कोई मोबाइल की गेम तो नहीं है कि आज ही ऊपर चलेगा तो कल ये नीचे आएगा, आज फिर ऊपर जाएगा तो आज फिर नीचे आएगा। ये पीछे जो इसके बैठे हुए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल वाले, जो बड़े दिमाग वाले बैठे हुए हैं, जो हमारे दिमागों के साथ खेलते हैं, ये उनकी कोई मशीन नहीं है। उनको समझने के लिए आपको खुद तजर्बा चाहिए और इसकी स्टडी चाहिए। जो बार बार हम कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको कुछ भी नहीं बताएंगे इसके बारे में कि आज ये बाइंग बन रही है। आज वो कहेंगे बाइंग बन रही है तो कल उसका इन्वेस्टर का दिमाग कहता है कि मैंने नहीं बेचना इसको, मैं इसको बेचने नहीं दूंगा किसी को, मैंने आज इसको उठाना कोई नहीं है। तो इसलिए टेक्निकल्स को बिल्कुल भी यानी आप 15 से 20% फॉलो किया करें। उनकी इतनी एक्यूरेसी होती है, इससे ज़्यादा कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो यानी आप उसको सर्च करें कोई कहे कि जी ये 100% एक्यूरेसी देता है, ये बिल्कुल झूठ है। हम भी इंडिकेटर समझाते हैं, मैं भी समझाता हूँ, लेकिन ये 15 से 20% किसी हद तक ठीक हो सकते हैं, लेकिन 80% वही है जो पीछे उसके इन्वेस्टर बैठा हुआ है। तो अभी टेली कार्ड चल रहा है, उसके पीछे जो बैठे हुए हैं वो आपने अगर इदरीस भाई को फोन किया तो उन्होंने आपको बता दिया होगा कि टेली कार्ड को कौन चला रहा है। तो जो इसके पीछे इसको चला रहे हैं, आप उनका माइंड क्या है, वो इसको क्यों किधर तक लेके जाना है, कब उन्होंने इसको गिराना है। इसकी मशीन हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक मशीन है स्टॉप लॉस की, कि हमने पीछे स्टॉप लॉस रखना है। जब वो गिराएंगे तो हमने निकल जाना है उससे बाहर। चले उम्मीद है कि कुछ ना कुछ क्लियर हो गया और काफी लेंथी भी हो गया ये। जी मोहम्मद नसीम साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? जी जी वालेकुम खैरियत। नबील भाई, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। ये आप ही के वीडियोस वगैरह देख के और इंफॉर्मेशन जो आपसे मिली उसी की वजह से मैं इस तरफ आया हूँ। पहले वही रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होते थे, प्लॉट वगैरह, तो ये अभी मेरे 2-1 महीने हुए हैं और वाकई आपके वीडियोस से बहुत फायदा होता है। और नबील भाई, मैं आज एसगैड 9 को देख रहा था ट्रेडिंग आवर्स में। तकरीबन
3:23 पे ये तकरीबन 3% नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था और एकदम इसको लोअर लॉक लगा और फिर तकरीबन 3 मिनट के अंदर ये फिर पॉजिटिव में आ गया। उस 3 मिनट के अंदर बाइंग वॉल्यूम्स तकरीबन 10 लाख, 13 लाख, 16 लाख ऐसे बाइंग वॉल्यूम्स आए। तो ये मैं पता करना चाह रहा था, ये क्या वो पीछे पीर साहब जो होते हैं उनके हाथ हैं? सर सारी बात है, जो पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर देखते हैं इसके अंदर स्कोप उनको नजर आता है, वो फिर उठा लेते हैं, फिर नीचे गिरा देते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते हैं ये सारा। तो ये सारी इसी तरह की बार बार आपको यही समझाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आपको ये चीज़ें आपको समझ आ जाए कि ये पीछे ऐसे गेम है। तभी तो नहीं होता कि हम बेचते हैं तो साथ ही वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। ऐसी कौन सी हमारी बदकिस्मती है कि हम बेचेंगे तो वो स्टॉक ऊपर जाता है, जब तक रखी रखो तो वो चलता कोई नहीं है। तो ये सारा ही यही चीज़ें हम आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। एस्कर 9 जो है वो बहुत अच्छा है, जब ये 25-26 के करीब आ जाए तो आप इसको ले लें, 29, 30, 31, 32 तक जाए, फिर आप इसको फिर बेच दें, फिर इसके साथ खेलते रहें। तो यहाँ पर इसकी गेम बहुत अच्छी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो इसको रखें। टेक्सटाइल पॉलिसी आगे आएगी तो टेक्सटाइल सेक्टर सारा ही चढ़ेगा, तो ये सारे सेक्टर स्टॉक्स और भी अच्छे हो जाएंगे, फेवरेट हो जाएंगे ये सारे। जी अब्बास हसन साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप जी? खैरियत से? खैरियत सर, ठीक ठाक। बस जी माशाल्लाह, आप जी बड़े तहम्मुल से हमारी बातें सुनते हैं और बड़े प्यार से जवाब देते हैं। माशाल्लाह आपका ये अंदाज मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई जो पीटीसी है, पीटीसी वो अब आज थोड़ा सी उसमें हरकत आई है, तो उसके बारे में कुछ ज़रा बता दें जिससे हौसला बढ़ जाए। और कैपको पे कहाँ आज उसने 44 को फिर दोबारा क्रॉस किया है, तो अब उसको स्टॉप लॉस कहाँ पे जाकर लगाएं कि भाई हमारा प्रॉफिट भी रहे और ऊपर भी चढ़ता रहे? जी अब्बास भाई, पीटीसी जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरा रिकमेंडेड है। लेकिन आप लोग तंग थे तो मैंने उसको रिप्लेस करवाया सीटीएम से। उस टाइम ये सीटीएम 7 रुपए का था, जिन्होंने तो फौरन बात मान ली, रिप्लेस कर लिया। सीटीएम आज 7 रुपए 70 पैसे पर चला गया है। पीटीसी अपनी जगह पर ही खड़ा है। पीटीसी बहुत इसका फ्लोट बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, तो इसलिए ये एक एक पैसे पर जो है ना बड़े आराम आराम से ऊपर जाता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखेंगे तो ये 12, 13, 14 जो हमने शॉर्ट टर्म टारगेट दिया हुआ है इंशाल्लाह उसको वो जरूर अचीव करेगा। बहरहाल अगर आप इससे थोड़ा बहुत तंग होते हैं तो इसको वक्ती तौर पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी अच्छे स्टॉक के साथ। कैपको बिल्कुल 45 का उसने आज भी ब्रेकआउट दिया और इंशाल्लाह जब ये 45 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा फिर हम इसके नए लेवल्स को जो वो देख सकते हैं। कैपको तो बिल्कुल रखने वाला स्टॉक है। जब तक ये 40 रुपए से नीचे ना आए इसको बिल्कुल भी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना भी नहीं है इसको, ये रखे रखे इंशाल्लाह फायदा होगा। 36 रुपए पर हमने बाय करवाया हुआ है, जिसने चुपचाप 36 रुपए पर लेकर अभी तक रखा हुआ है उनको आज भी बहुत फायदा हो रहा है इससे ये, ठीक है। चलिए सादत भाई हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। सर ये अगर कोई जो स्लो स्टॉक होते हैं, मसलन अभी ये एफएफ और ये ट्रीट पीछे आ गए ना, आगे जाकर टकरा कर रेजिस्टेंस से, तो हम थोड़ा सा इनके कुछ बेच कर कोई दूसरा तेज चलने वाला स्टॉक कभी लेकर फिर दोबारा इसमें शिफ्ट हो जाए, तो ये स्ट्रेटजी इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी सर कोशिश करें इसका पैसा इसी में रहने दें। ट्रीट अभी 34 तक गया, 33.5, 34 तक, फिर वापस नीचे आया। तो आपने ये करना था 33.5, 33 पर आप इसको एक दफा बेच देते, 31 पर आता फिर ले लें, फिर आगे 2-3 रुपए ऊपर जाए फिर बेच दें, उसका पैसा उसी में रहने दें। ये फौजी फूड अभी नीचे आया, ये फिर 18.5, 19 पर चला जाएगा, यहाँ पर एक दफा फिर इसको बेच कर फिर नीचे आए, उसी पैसे से इसको फिर खरीदें तो आपकी एवरेज जो है वो 14-15 रुपए तक इसकी आ जाएगी। तो उसका पैसा उसी में रखें, उसका पैसा किसी और में डालेंगे तो उसके झंझट में आप पड़ जाएंगे, पिछला पता ही नहीं होगा वो किधर चला गया, ये उधर से पैसा उधर फंसा होगा। तो कोशिश करें जिसका पैसा उसी में रहने दें, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल जबरदस्त आपकी गेम रहेगी ये वाली है, ठीक है सर। चले मोहम्मद असद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक तो खुशखबरी है कि आज मेरा अकाउंट ओपन हुआ है कोई 1 महीने के बाद। चले मुबारक हो आपको। खैर हमारे दूसरा सर, मैंने ना आपके लेक्चर जो यूट्यूब पे थे, मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, आरएसआई, ये मैंने सारे सीख लिए हैं। और इचो कुमो एक था वो भी, उसके भी वो 2-3 चीजें उसकी सीखी हैं, 2-3 रह गई हैं। ये जो investing.com है, ये जैसा कि आज 9 तारीख है,
तो ये 2-3 तारीख तक का डाटा बताता, आगे 4-5 दिन का जो करंट डाटा वो नहीं बताता। ये कैसे, इसको पेड करना पड़ता है? जी चले, बस ये की सवाल है सर आपका? बस यही सवाल है। हाँ चले, उसमें investing.com में ऊपर एक ऑप्शन होती है आवर्स की ना, आवर्स टाइम लिखा होता है उसमें, आप उसमें 2 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 वीक, तो ये सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल को जरा ऊपर नीचे करेंगे तो वो आपको पिछले 10 साल का भी डाटा जो है वो दिखा देगा। इसका कोई इशू नहीं है। ये investing.com में ऊपर ही करके जो टाइम फ्रेम लिखा हुआ है उसमें आपने इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने रखना है 1 वीक, 1 या 2 वीक या 1 मंथ। फिर माउस का स्क्रॉल जो ऊपर नीचे करेंगे तो नीचे आपको पूरे सन उसके नजर आएंगे, 2003 से लेकर अभी तक जितना भी हुआ उसके अंदर काम सारा आपको वो बताएगा ये। जी अमजद मुनीर साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बस ये पूछना था कि जैसे आपने सरल का बाइंग जोन बताया वैसे ही जरा ये फिरोज लेबोरेटरीज का भी बता दीजिए, मेहरबानी होगी। जी और कुछ? जी जी बस और कोई खास बात नहीं है, बहरहाल ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहता। चले, फिरोज का जो है ना ये तकरीबन 270 रुपए से लेकर ना ये 330 340 के दरमियान ये सारे ही इसका बाइंग जोन ही है ये। तो इसके दरमियान जहाँ पर भी आप इसको पकड़ना चाहें इसको पकड़ लें। आगे जो इसके टारगेट है वो मैंने आपके साथ लिस्ट में शेयर किए हुए हैं इंशाल्लाह। ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज हैं ये सारी ही अच्छी है, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। इनके प्रॉफिट भी अच्छे हैं, अर्निंग भी इनकी अच्छी है, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो ये अपने टारगेट्स को वक्त आने पर ज़रूर अचीव करेंगे ये। चले जी नेक्स्ट हमारे पास इमरानुल हक साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब? वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है? ठीक है जी, बड़ी खुशी हो रही है जी, बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है। सब मेंबरों को बहुत अस्सलाम है जी। तो पूछना ये है कि आज आपने मैसेज किया था कि वो मेपल लीफ वगैरह आप ले सकते हैं, अब बाइंग जोन पे आ गया, वो मैंने कुछ उठा लिया है, तो अभी वो नीचे आ गया है, इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? सर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैपल लीफ सीमेंट अगर 40 रुपए तक भी आ जाए तो भी आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी तो 44 रुपए 24 पैसे पर आया हुआ है ये, तो बिल्कुल भी आपने जी इसकी जी टेंशन नहीं लेनी। आप इसके साथ थोड़ा खेल भी सकते हैं। जब ये 47 तक जाए आप इसको एक दफ़ा फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा 44 45 के बीच में आ जाए फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जब तक ये तकरीबन 50 के राउंड अबाउट क्लोजिंग ना दे उससे पहले पहले ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। लेकिन जब ये 50 से ऊपर क्लोजिंग देगा फिर इसने हाथ में नहीं आना, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे PRL तेज हुआ हुआ ये भी अच्छा खासा तेज हो जाएगा ये। बाकी मैंने तो उसको रखने के लिए रखा है, मगर चलो इन्वेस्ट इसको बस रखें। यहाँ पर आप और भी पैसा इसमें डाल दें। जो स्टॉक्स मेरे रिकमेंडेड आपने लिए हुए उनकी बिल्कुल टेंशन ना लें, इंशाल्लाह उससे ज़रूर फायदा होगा। ये सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जी। दिलावर खान साहब हैं सर, आपको अनम्यूट करो मैं। जी दिलावर भाई। जी सर, जी सर, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब मेरा सवाल ये था कि ये हमारे जो है ना सब अकाउंट होता है उसके पास ब्रोकेज हाउस में, ये सेफ है या हमें इन्वेस्टर अकाउंट भी खुलवाना चाहिए? हमारी रकम सेफ है ब्रोकर के पास, ये पूछना था। जी सर आपका अकाउंट है कहाँ पर? कराची में है मेरा, मुनीर खन्नानी के पास। हाँ सर बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, एक बहुत बड़ा ग्रुप है ये, कोई इशू नहीं है, एक रिलायबल ब्रोकर है ये, बिल्कुल सेफ है ब्रोकर के पास, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब जो है ना वो ब्रोकर भागने वाली कहानियाँ बिल्कुल ख़त्म है। इनको अच्छा खासा जो है ना SCCP ने इनको कंट्रोल किया हुआ है। तो अब वो वाली पहली वाली बातें नहीं है कि ये ब्रोकर पैसे लेकर भाग गया। बस आपने अच्छे अच्छे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करना है तो फिर इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। कोई आपको इन्वेस्टर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। CDC डबल आपके पैसे लगेंगे, डबल खर्ची होंगे, और तो मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता ये। जी मुदस्सर भाई है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे मुगल का और TOMCL जो है ना उसका बता दें, स्टॉप लॉस बता दें कि वो मेरे पास दोनों हैं, दोनों काफी ऊपर गए हैं, तो उनको मैं स्टॉप लॉस लगा दूं या वैसे ही चलने दूं? जी मुगल जो है ना ये मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल है। आपने अगर लिया हुआ है तो इसको मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स के मुताबिक जो है वो इसको लाजमी रखें। और TOMCL का मैं जो है ना अभी मरवा साहब उसकी स्टडी करके बताएंगे, मैं भी उसको देख लूंगा। अभी मैंने उसकी बात कर दी, अगर आप मेरी वीडियो देखें दोबारा यूट्यूब पर, आपने सुनी ये दोबारा सुन लेंगे या आपने सुना ही होगा मैंने TOMCL के बारे में क्या बताया।
बस उसी को फॉलो करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। मैं भी वही काम करूंगा जो मैंने बताया है। जी फरीद भाई है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल चाल है, ठीक है? खैरियत सर। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो एक स्टॉक है उसमें होल्डिंग जो है किन किन की है, ये कौन सी साइट से हम देख सकते हैं? एक चीज। दूसरा ये है कि investing.com के अलावा कौन सी पेड साइट है जिससे हमें जो है ना ग्राफ और डाटा मिल सकता है? जी पहले नंबर पर जो है ना होल्डिंग्स के पीछे कौन कौन है, ये बस हम कहते हैं ये माँ की दुआ है, और ये बस वो दुआ नजर नहीं आती वो किधर है, तो इसलिए हमें भी ये नहीं पता चलता कि किसकी दुआ इसके पीछे लगी हुई है। तो बहरहाल सिर्फ समझने के लिए है कि कोई ना कोई हाथ पीछे मौजूद है, तो वो हम इसको पता भी नहीं लग सकता कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है इसको बाय किया हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिर फॉरेंस है, किसने हाथ डाला हुआ है ये पता नहीं चल सकता इसका कि किसने किस स्टॉक में जो है ना इन्वेस्टिंग की हुई है। और दूसरा जो आपने बताया ना, एक तो जो है ना investing.com एक वेबसाइट है, और कुछ ब्रोकर्स ने भी जो है वो अपने टर्मिनल जो है उसमें ये ऑप्शन दी हुई है कि आप जो है ना रियल टाइम में जो है वो सारे स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं ये। तो बहरहाल अगर आपका ब्रोकर के पास ये अगर अकाउंट है और उनमें ये सर्विस नहीं है, तो हो सकता है आगे फ्यूचर में आप उनसे पूछें कि ये सर्विस कैसे आप दे सकते हैं। हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो तो दे रहे हैं अभी, यानी शुरू कर रहे हैं वही वाला रियल टाइम वाला, और कुछ एक दो ब्रोकर्स और भी हैं जो ये सर्विस देते हैं। तो बहरहाल investing.com सबसे अच्छी है, मुफ्त वाली वेबसाइट है, उसमें आप देखें, फ़ायदा होगा आपको। जी हाथ तो तकरीबन ख़त्म हो गए थे, चले थोड़ा सा टाइम है, एक दो सवाल ही बस और लेता हूँ। राना उमैर भाई है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। राना साहब क्यों आज पर्दा किया हुआ है आपने? जी वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था, मैं इस वजह से हो गया, वो नेट स्लो था इसलिए कर दिया। सर वो मैंने ना लेके रखे हुए हैं स्टॉक्स, आपकी लिस्ट वाले ही हैं, मतलब अच्छा सारे ही हैं। खैर आजकल फरोज हो गया, सरल हो गया, मैपल, अमरेली, ये सारे आ तो नीचे ही वैसे रहे हैं, चले अल्लाह खैर करे, बेहतर उम्मीद है हो जाएंगे। बाकी फर्दर अमरेली और मैपल में अभी कर लें न्यू बाइंग। हाँ जी फिलहाल आपने ये करना है ना, अमरेली को 48 के करीब आया हुआ है, इसको लें, 52 के करीब इसको बेचे, फिर 48 49 में आए इसको लें, 52 अभी यही करते रहे इसके साथ जब तक ये 55 तक नहीं जाता। ये जब ये 55 से ऊपर क्लोजिंग देगा या 55 को राउंड अबाउट, फिर ये तेज हो जाएगा, फिर नहीं इसके साथ ये काम करना। ये फिलहाल आप इसके साथ खेल सकते हैं। मैपल का भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं सुना तो फिर आप वो वीडियो में यूट्यूब में देख लीजिएगा ये। जी फिर दोबारा हैंड ज़्यादा हो गए, अब एक आधी सवाल मैं और लूँगा क्योंकि फिर टाइम ज़रा शॉर्ट है, मैंने वीडियो एक्सपोर्ट करनी होती है, 9 बजे हम प्रोग्राम ख़त्म भी करेंगे। आखिरी सवाल है सर, कमरान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गाइस खैरियत से हैं, ठीक ठाक? मैंने दिन को भी एक मैसेज लिखा था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जैसे आदम वालों ने डिविडेंड दिया है, तो क्या ऐसी कंपनियां डिफॉल्टर भी होती हैं? तो उनको और वो उनका आज आपने देखा कि वो माशाल्लाह बड़ा ऊपर भी गया उनका रेट भी, जी जी तो इस सिलसिले में थोड़ा अगर आप बता दें। जी ज़रूरी नहीं होता डिफ़ॉल्टर कंपनी जो है ना वो कोई बहुत बड़ा उसने क्राइम किया होता है तो उसको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाता है। बाज़ औक़ात कोई पैनी इशू भी होता है, किसी ने क्वार्टर की रिपोर्ट जल्दी इशू नहीं की या उनको रिपोर्ट नहीं दी, तो उन्होंने इसको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दिया। कुछ स्मॉल जो इश्यूज़ की वजह से उनको डाल दिया जाता है, बहरहाल वो फिर ऑब्जेक्शन रिमूव भी हो जाते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि डिफ़ॉल्टर में डाल दिया तो अब कंपनी का बेड़ा गर्क है या कंपनी बिल्कुल बेकार कंपनी है तो डिफ़ॉल्टर में चलेगी। तो ये इशू जो वो लगे आते हैं, तो वो डिविडेंड भी दे सकती है, वो बोनस भी दे सकती है अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए वेलकम। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो मैं लियाकत भाई को जवाब दे दूं, कल मेरी फोन पे इनसे बात हो गई थी, मैंने इनको पीर साहब का चेहरा भी दिखा दिया था और पीर साहब के बारे में बता भी दिया था। दूसरा मैं इनको टैली का हकीकत में क्या है मैं अभी बता देता हूँ, ये मेरे सामने खुला हुआ है। इसके टोटल 30 करोड़ शेयर हैं। 95.58% जो है फ्री फ्लोट है, जो कि बनता है 28 करोड़ 67,39,454 शेयर। अब ये अंदाजा लगाएं कि जिस वक्त ये 1.5 या 2 रुपए का था, तो 30 करोड़ को ज़रब दे लें 2 से, तो 60 करोड़ रुपए अगर 2 या 3 आदमी मिल जाए तो ये 60 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। अब जब वो इसको अपना लेंगे तो वो उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। अब इसका मार्केट में टोटल शेयर जो है इस वक्त टोटल 30 करोड़ है, 28 करोड़ फ्री फ्लोट है, तो इसलिए उनके हाथ में है ये।
अब जो जिनके हाथ में है वो उनको मैंने अच्छी तरह दिखा दी तस्वीर। अब ये जब तक वो उसको आगे चलाएंगे वो चलता रहेगा। देखा जाए तो WTL क्यों नहीं चला, तकरीबन उसका 2 अरब शेयर मार्केट में पड़ा हुआ है। अब 2 अरब के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो 2 अरब कोई नहीं फंसाता। अच्छा, इसी तरह हमारे एक भाई जो पूछ रहे थे अभी के डिफॉल्टर काउंटर में होने के बाद भी वो दे सकता है, तो कल मैंने बताया था कि डेली कोटेशन जब ये लोड करेंगे ना तो उसके नीचे एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में डिफॉल्टर की पोजीशन लिखी होती है, स्टार बने हुए होते हैं। एक स्टार का मतलब ये होता है, 2 का ये होता है, 3 का ये होता है। वो वहां से देख लेंगे किस वजह से वो डिफॉल्टर काउंटर में है। तो ये बड़ी बड़ी मामूली बातें हैं, अगर ये चीजें देख लेंगे ना। अच्छा, इसी तरह जो है ये जाकर इक्विटी के अंदर जाकर देख लें कि किस कंपनी के शेयर कितने पड़े। अब ये कोसम के शेयर मार्केट में बहुत कम है, और कोसम का जितना रेट है ना, आराम से इसको 2-4 बंदे मिलकर उठा सकते हैं। तो लिहाजा ये इंतजार कर रहे हैं कि और लोग छोड़ें। अब ये से जो है ना डेली जो है ना उसको देखते रहा करें कि अब इसका मार्केट में शेयर कितना रह गया है, कितना किसके पास चला गया। जब उसके 95% होल्डिंग उनके हाथ में आ जाती है तो फिर वो उनके हिसाब से चलता है, फिर वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। हम तो फिर उसे देखते ही रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये सारी चीजें ये वेबसाइट पे मिल जाती हैं अगर ये वेबसाइट पे देखते रहें। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मार्केट इस वक्त जो है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक जोन में चल रही है। ये आपको पता होगा कि सुबह जनाब वाली वो 300 प्लस होती है और आखिर में आगे जनाब माइनस हो जाती है। तो क्योंकि पैसा कोई रोक नहीं रहा, जैसे ही वो उसके हाथ में आता है वो उसको फटाफट ऊपर निकालने की करता है। उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन नहीं है। अब जाहिर है 500 रुपए का अगर NRL होगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कोई, और 500 रुपए का शेयर हर एक के बस की बात नहीं है लेना, क्योंकि हम कितने ले सकेंगे, 1000 या 2000, इससे ज्यादा नहीं ले सकेंगे। तो ये यार देखते रहें, क्योंकि मार्केट जो है बार बार 47,000 को जाके टच करती है और फिर वापस आ जाती है। तो ये उसको बैरियर को तोड़ नहीं पा रही है। अच्छा, अभी से लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई है कि जी आरिफ हबीब साहब एक दफा आए थे, उन्होंने कहा था कि मार्केट 52,000 हो जाएगी। तो मेरे भाई 52,000 उन्होंने 2021 में कहा था। 2021 का अभी दूसरा महीना चल रहा है और दूसरे महीने के भी टोटल 9 दिन गुजरे हैं अभी। वो दिसंबर तक जाएगी। तो ये दिसंबर तक जाते जाते कितनी दफा ये ऊपर होगी, कितनी दफा नीचे होगी, ये सारी चीजें ध्यान में रखें। अमरेली वगैरह से बिल्कुल ना घबराएं, और आप इसका जो है ना मार्केट में जाकर शेयर देख लें। अच्छा, इसी तरह आगा का है, आगा का शेयर इतना ज्यादा मार्केट में नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा कर रहे हैं। जब ये सारा उनके हाथ में आ जाएगा तो फिर ये आगा उनके हाथ में ही होगा, फिर हमारे हाथ में नहीं होगा। तो ये यहाँ देख लिया करें कि कितनी होल्डिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है ना इक्विटी में जाके उसको जरूर देखा करें, प्रोफाइल मार्केट उसकी जरूर देखा करें कंपनी की। इस तरह जाके अपना पोर्टफोलियो बनाया करें, और ये जब चीजें ये खुद देखना शुरू कर देंगे ना, इन्हें काफी आसानी हो जाएगी। फिर ये छोटे छोटे सवाल तो इनके हो जाएंगे खत्म। फिर ये आपसे रियल क्वेश्चन पूछा करेंगे कि हाँ अब हम क्या करें। क्योंकि मैंने एक शेयर किया था आज के मार्केट को अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, इस वक्त कोई भी नहीं कह सकता कि मार्केट का आगे होने वाला क्या है। तो इसलिए जो है ना अपने आप को फिर वही बात कि सरमाया अपना कैपिटल सेव करना है आपने, उसको किसी तरह ना टूटने दें। अगर वो टूटता चला गया, और यही वो टाइम होता है जिसके अंदर रगड़ा खाते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि NRL 20 रुपए पर चला गया मैं भी ले लूं, लेकिन ये नहीं पता कि मैं ले तो लूंगा, मैं निकलूंगा कैसे। तो इसलिए मेरे भाई अपनी हैसियत से ज्यादा बिल्कुल काम नहीं करना। लेवरेज का तो खैर करना ही नहीं है, क्योंकि लेवरेज का काम हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि आज हैस्कॉल में क्या होता रहा। हैस्कॉल में ये हुआ कि अगले माह का जो है फ्यूचर है, फ्यूचर में हैस्कॉल शामिल नहीं है। तो जिन लोगों ने हैस्कॉल 14 रुपए पे शॉर्ट सेल किया था, आज उन्हें यहाँ पर देना था वापस, क्योंकि अगले माह में शामिल नहीं है। क्योंकि और वो नीचे जाएगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए आज उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा वो ऊपर चढ़ा है, क्योंकि लोगों ने बाइंग करके जाहिर है इसको स्क्वायर अप अपनी पोजीशन को करना था। लेकिन ये देखते हुए बिल्कुल ये ना समझ लें कि हैस्कॉल चल पड़ा है और हम दोबारा इसके अंदर एंट्री ले लें। एंट्री लेंगे तो फिर एंट्री ले ही लेंगे, फिर बाहर नहीं निकल सकेंगे। मेरा ख्याल आज तो कोई खास किसी का क्वेश्चन आया भी नहीं है कि जिसका खास हम जवाब दे सकें। मेरा ख्याल सबके जवाब हो गए। हाँ ठीक है। बाकी जो है वो मैपल लीफ का भी बता दें, कोई ये घबरा रहे हैं मैपल लीफ पर और अमरेली पर, बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोग। हाँ, मैपल लीफ का ये है कि मैपल लीफ की अभी फ्री फ्लोट मार्केट में काफी ज्यादा है। जब आप उसको उसकी वेबसाइट पे डालकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने % मार्केट में है। इसी तरह वो आहिस्ता 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 जमा करते रहेंगे, और आपको ऊपर दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे, आप वो कहेंगे यार चलता तो है नहीं, ये छोड़ो, इसको छोड़ो छोड़ो। वो इस तरह करके फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फिर ये सबके हाथों से निकल के वहां जा चुका होगा जहाँ इसको पहुंचना है, उसके बाद फिर ये चल पड़ेगा। इसी तरह अमरेली का है,
अमरेली का अभी देखें तो तकरीबन 72 करोड़ शेयर इसके मार्केट में रह गए हैं। तो काफी ये जो है ना कमुलेट हो रहा है। अब जैसे ये ऊपर, हालांकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इसके रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि नहीं चला। अब इसी तरह इन्होंने क्या किया है कि मुगल का सारा शेयर उठा लिया है और उसको अपनी मर्जी से वो चला रहे हैं, 80 है बल्कि उसे 100 भी पहुंचा देंगे। इसी तरह अमरेली का नंबर आएगा, लेकिन ये कोई भी नहीं कह सकता कि नंबर आएगा कब। इसके लिए आपको वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी होगी। अच्छे शेयरों में रहेंगे, अगर वो नीचे जाएंगे तो फौरन वापस आ भी जाएंगे। अगर ये छोटे छोटे पैनिक स्टॉक में चले गए, वो तो फिर अल्लाह ही लेकर आए, ऊपर तो लेकर आए, अदरवाइज बंदे की बस से निकल जाता है। जी जी, चले बहरहाल यहाँ पर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। कोशिश करें कि अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स लें, जो हम बताते हैं लिस्ट में हमारे तकरीबन सारी अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट करें, पूछ लिया करें जब भी किसी नए स्टॉक में आप जाना चाहते हैं तो कम अज़ कम एक दफ़ा मैसेज करके लाजमी पूछ लिया करें कि ये हम लेना चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्या पोजीशन है। तो अगर वो अच्छा हुआ तो हम आपको रिकमेंड करेंगे, चाहे वो हमारी लिस्ट में हुआ या ना हुआ। अगर अच्छा हुआ तो हम उसको लाजमी रिकमेंड करेंगे। आप अपनी तरफ से भी स्टडी करें, इक्विटी देखें, उसकी फ्री फ्लोट उसका देखें, और पीछे देखें फंडामेंटल्स क्या पोजीशन है। ये जब सारी चीज़ें अच्छी हों और फिर आखिर में हम आपको बता देंगे कि पीछे इसके साथ कौन से पीर साहब है भी है या नहीं है। तो जब यहाँ से हम आपको ओके करें तो फिर लाजमी वो स्टॉक लेने, फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा ये। और ख़ास तौर पर हमारे, हाँ जी जी सर, मैपल लीफ का जो है ना मैंने अभी निकाला है, 45% इसका फ्री फ्लोट है और तकरीबन इसका 50 करोड़ शेयर मार्केट में इस वक्त मौजूद है। 50 करोड़ को अगर 50 48 या 44 से ज़रब दे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। लिहाजा इसमें इस तरह नहीं हो सकता, ये आहिस्ता आहिस्ता ये अकोमोडेट होगा तो फिर ये आगे चलेगा। जी बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही जहन रखना है, कम से कम डबल शाह बनने की आप कोशिश ना करें कि हम आज ही लें कल डबल हो जाएं। आप रखेंगे तो इंशाल्लाह मैपल, अमरेली ये आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते जाएंगे और अपने टारगेट्स जो हमने बताए हुए ये उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी हो जाएंगे फ्यूचर में। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, लेकिन आपने वो ये दिल छोटे नहीं करने और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो संभाल के चलें। अच्छे वैल्यूबल स्टॉक्स में डालेंगे तो कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। अपने ही पैसों से खेलें, अपने ही पैसों से इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह जो है वो स्टॉक मार्केट हमारी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो डुबो देगी, आप तो बहुत अच्छी होगी। वो कोरोना शोना के असरात अब खत्म हो गए हैं। अब तो 50,000 52,000 की बातें होती हैं, अब वो वाली बातें खत्म हो गई है कि मार्केट 37,000 पर आएगी या 30,000 पर आएगी, अब तो वो वाली बात ही कोई नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी जूम सेशन का जो है वो एंड करने वाला हूँ। आप लोगों का जो है वो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग टाइम निकालते हैं और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। और बार बार हम कहते हैं कि ये हमारा एक किस्म का मिल बैठ कर बैठने का एक बहाना है और इसी से चले गपशप भी हो जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी तरह कल फिर हमारी 8 बजे ही मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।